नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं वन्दित सौसिद्धे धूमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। समय सार ग्रंथ की 80, 81 और 82 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र ने इन तीनों गाथाओं का संक्षेप में सार प्रस्तुत किया और कहा कि जीव और पुद्गल इन दोनों के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं है, लेकिन इन दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक जो व्यावहारिक कथन है या नैमित्तिक कथन है, उसकी उपस्थिति को तो स्वीकार किया, लेकिन वो निमित्त कार्य का वास्तविक उत्पादक नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आचार्य ने हमारे सामने रखा है। हमें इसकी टीका की चर्चा करना है, तो उस टीका पर अपन बात करें। यहाँ पर जयसेनाचार्य की टीका का भी विशेष उल्लेख आएगा। अपन जो टीका पढ़ते हैं ये अमृतचंद्राचार्य की टीका है, लेकिन जयसेनाचार्य ने इस टीका में जो अमृतचंद्राचार्य ने कुछ सीधे कथन कर दिए हैं, उन कथनों में नए लगा लगा कर कथन किए हैं, है ना। अभी तो हम इधर से ही पढ़ रहे हैं, जब उसकी बात आएगी तब मैं आपको कह दूंगा कि आपको स्क्रीन पे देखना है। अभी हम सीधे टीका की तरफ आगे चलते हैं। मूल बात इतनी है कि हमें निर्विकल्पता तक पहुंचना है, तो निर्विकल्प मार्ग की सिद्धि स्वाधीनता के बगैर नहीं हो सकती। यदि चित्त में थोड़ी सी भी पराधीन प्रवृत्ति पड़ी रहेगी, तो उस पराधीनता से विकल्पों की पूरी धारा जो है वो भी निरंतर बहती रहेगी। हम अपने अपने जीवन में भी देखें, जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी पराधीनता होती है वहाँ विकल्प तरंगें बहुत होती हैं, और जहाँ स्वाधीनता को हम अपना अनुभव करते हैं, जैसे कि लोग यदि किराए के मकान में रहें तो महंगा से महंगा किराए का मकान लेना, अच्छा लग्जरी, तो 25-30 हज़ार रुपये महीने में उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जब तक भी वे उस किराए के मकान में रहें तो एक सल्ल सी लगी रहती है ना। जबकि खुद का मकान हो तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, 10-20 करोड़ रुपए लग जाएं लग्जरी मकान को लेने में। जो भोपाल में आपको खरीदना हो तो 35-40 हज़ार रुपये किराए पर मिल जाएगा। तो आप 10-20 करोड़ रुपए का इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके तो ब्याज में ही आपका जीवन बहुत अच्छे से निकल सकता है ना। लेकिन फिर भी व्यक्ति 20-30 करोड़ रुपए खर्च करके खुद का मकान लेता है। ये उबेर और ओला चलती है ना गाड़ियाँ, इन लोगों ने कहा कि, इनके जो मालिक ने कहा कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी खरीद कर जितना उसका मेंटेनेंस करते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, पेट्रोल डलाते हो, और एक साथ जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, यदि आप पर डे अपनी ज़रूरत के लिए ओला और उबेर गाड़ी का यूज़ करोगे तो भी आप उसके ब्याज में ही, जितना पैसा आपने इकट्ठा लगाया है ना, उसके ब्याज में ही आप अपना गुजारा कर सकते हो। अब ये बात हमें पता होती है, लेकिन फिर भी हम खुद का मकान खरीदते हैं, खुद की गाड़ी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना होने में एक स्वाधीनता होती है।
है ना। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, हालांकि वहां बहुत पराधीनता है जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन हमें लगता तो है ना स्वाधीनता है। अब देखो, वैसे सच्चाई तो ये है कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हो वो पराधीन बना रही है आपको, क्योंकि अब आपको उसका समय पे सर्विस कराना है, समय पे मेंटेनेंस करना है। लेकिन फिर भी एक तर्क जो दिया जाता है, अपना घर है ना, क्योंकि आप किराए के मकान में रहोगे तो आप अपने मन का फर्नीचर नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा भैया एक दिन छोड़ के जाना है, तो आप फर्नीचर भी नहीं खरीद पाओगे। आपको कोई अपने हिसाब से वहां पर एडजस्टमेंट कराना है, कोई दीवार कहीं खड़ी करना है ना, किसी को पीछे करना है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अपना नहीं है। और दूसरी चीज, वहां पर जब अपना नहीं है तो स्वाधीनता की अनुभूति नहीं होती। तो सीधी बात यह है कि स्वाधीनता से ही सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर जैन शासन में दो कथन विवक्षाएं मुख्यता से मिलती हैं, जिनकी हम कल चर्चा कर रहे थे। एक प्रायः कथन निमित्त के मिलते हैं, और जिनकी भरमार है। पूरा जैन शासन नैमित्तिक कथनों से भरा हुआ है, पूरा कर्णानुयोग नैमित्तिक कथनों से। और कर्णानुयोग का विस्तार होता है, द्रव्यानुयोग में इतना विस्तार है नहीं। पूरा कर्णानुयोग निमित्त के कथन, चरणानुयोग निमित्त के कथन, प्रथमानुयोग निमित्त के कथन, और द्रव्यानुयोग में भी 90% निमित्त का कथन। समझ में आया? 90 से भी ज्यादा ही होगा। तो इतना सब निमित्त का कथन क्यों कराया जाता है? कि इसलिए कराया जाता है कि तात्कालिक परितात्कालिक तथ्य अथवा परिस्थिति जन्य तथ्य, अब कोई परिस्थिति में कोई घटना घटी है और उस घटना के कुछ फैक्ट्स हैं, यदि आप निमित्त को नहीं मानोगे तो उन सारे फैक्ट्स को आपको अस्वीकृत करना पड़ेगा। जैसे कि घड़ा बना, तो उसका एक फैक्ट ये है कि वहां पर कौन मौजूद था? कुम्हार मौजूद था। घड़ा बना तो उसका एक फैक्ट ये है कि वो चाक के ऊपर बना। घड़ा बना तो और भी जो जो है ना, दंड कपाट वगैरह जो जो भी होते हैं, जिन जिन से भी घड़ा बनाया जाता है, आपको वो फैक्ट्स को नकार तो नहीं सकते ना, वो है। तो इस तरह से हमें सब तरफ देखेंगे तो हमें तथ्य तो भरे हुए मिलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि निमित्त से आइडेंटिफाई होती है कि हमें कहाँ जाना है। इतना आइडेंटिफाई तो होता है। अरे सीधी बात है, यदि सोना खरीदना है तो आपको उसके निमित्त से आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, कि सोना खरीदने कहाँ जाना पड़ेगा। तो सुनार एक निमित्त भले हो, लेकिन आइडेंटिफाई तो करोगे आप उस तक जाने के लिए। यदि आपको पेट में दर्द है तो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, इसका निदान कहाँ मिलेगा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, भले ही वो निमित्त ही क्यों ना हो। तो ये सारी तात्कालिक परिस्थितियां जितनी हमारे जीवन में बहुधा घटती हैं, बनती हैं और बन ही रही हैं, तो ये सब चीजें उन फैक्ट्स को दर्शाती हैं। सच, और वो फैक्ट्स झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं, क्योंकि उपस्थिति का आरोप हर किसी पर नहीं आता। जिस पर आने योग्य है उस पर ही आता है। अब जैसे कोई ये कहे कि भाई पेड़ पौधों को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, उत्तर कैसे दोगे आप? उपादान से नहीं दे सकते उत्तर इसका उत्तर आपको कैसे देना पड़ेगा? निमित्त से ही देना पड़ेगा। समझ में आया? मच्छर सुनता क्यों नहीं है, कैसे उत्तर दोगे? उपादान से उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि जीव तो मच्छर भी है और जीव हम भी हैं। हम सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, तो आपको किसी ना किसी प्रकार से निमित्त को बीच में लाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए इसे बोलते हैं टेम्परेरी फैक्ट्स, तात्कालिक परिस्थिति जन्य तथ्य। और जब आप निमित्त को पूरी तरह से नकार दोगे तो इन परिस्थिति जन्य तथ्यों से इनकार कर देना पड़ेगा, उन्हें वो असत्यार्थ हो जाएंगे। परिस्थिति जन्य तथ्य सर्वथा असत्यार्थ हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि यदि निमित्त ही निमित्त हमारे दिमाग पर हावी हो जाए तो हम सब लोग स्वाधीनता के मार्ग के उपासक हैं, है ना। पंडित जी साहब की रचना थी ना, क्या थी? स्वाधीनता का मार्ग, ऐसा है ना कुछ वो पूरी। हाँ, क्या है, किसी को याद है पहली दूसरी लाइन? हाँ, स्वाधीनता का मार्ग हो सफल मेरा, इस तरह से है ना। तो हम सब लोग स्वाधीनता के मार्ग के पथिक हैं। स्वाधीनता तो हो गई क्या? मंजिल, गंतव्य। और उस स्वाधीनता तक ले जाने का जो मार्ग है, खरेखर वो भी स्वाधीन ही होना चाहिए।
निर्विकल्पता की सिद्धि पराधीनता में नहीं हो सकती, निर्विकल्पता हमेशा स्वाधीनता में ही मिल सकती है। अब जब आप निमित्त के भरोसे बैठ जाते हो और निमित्त को कार्य का वास्तविक उत्पादक मान लेते हो तो क्या होता है, आप अपने वस्तुतः साधन जो है, जो कि हमारा वस्तुतः साधन क्या है, हमारा ज्ञान भाव, ज्ञान भाव ही तो है ना। आप क्या कर सकते हो, अभी तक समय सार इतने समय से 70-75 गाथाओं में आपको क्या समझा रहा है, यही तो समझा रहा है कि तुम्हारा लक्षण क्या है ना। मैं तो उपयोग रूप हूं, मैं तो उपयोग रूप हूं, चित्त शक्ति से परिपूर्ण हूं, चैतन्य मात्र मेरा लक्षण है, चैतन्य गुणम असद्धम, ये सब हम पढ़ के आए हैं। तो इसने क्या बताया, आपका सच्चा साधन, आपका लक्षण यदि कुछ है तो वो क्या है, आपका ज्ञान है। और जो ज्ञान है ये उपादान है। क्यों है ज्ञान उपादान, क्योंकि आत्मा के आदि मध्य अंत में ज्ञान है, अथवा ज्ञान के आदि मध्य अंत में कौन है, आत्मा है। तो ज्ञान ही आत्मा का क्या हुआ, वास्तविक उपादान हुआ। तो कहते हैं आगे जो भी आपकी निर्मल पर्याय प्रकट होंगी, चाहे वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो, चाहे वो केवल ज्ञान की हो, चाहे वो सिद्ध पर्याय, ये सारी निर्मल पर्यायों के आदि मध्य अंत में कौन व्याप रहा है, यदि वो पर्याय कार्य हैं, और उस कार्य का कारण फिर कौन कहलाएगा, यही वास्तविक उपादान जो है ना, यही कहलाएगा ना। तो अब हमें जो कार्य की सिद्धि अनादिकाल से नहीं हो रही, वो क्यों नहीं होती, क्योंकि हम निमित्ताधीन दृष्टि से भरे हुए हैं। और निमित्ताधीन दृष्टि का मतलब क्या होता है, निमित्त को कार्य का वास्तविक कारण मान लेना। तो जब हम निमित्त को कारण मानते हैं तो हम सिर्फ निमित्त को जुटाने में, मिटाने में, हटाने में लगे रहते हैं। जब आप किसी निमित्त को हटाने, मिटाने, जुटाने में लगे रहते हो तो आप बहुत सारे विकल्पों से भरा जाते हो। तो विकल्पों से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं पराधीन है, और पराधीनता के जरिए वो स्वाधीनता की सिद्धि कैसे करेगा, समझ में आया। तो इसलिए स्वाधीन होने का मार्ग स्वाधीनता के रास्ते से ही गुजरना चाहिए। उपादान हमें स्वाधीनता की दृष्टि देता है, उपादान पर जो नजर है ना वो स्वाधीनता की दृष्टि देता है, और उसका ही अवलंबन करके हम पर्याय में अपनी निर्विकल्पता को प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये बात का पता चलता है उपादान से कि उपादान में करने जैसा कुछ नहीं है और निमित्त में मिलाने जैसा कुछ नहीं है। उपादान तो जो है वो सदा सर्वदा वही का वही रहेगा। हम में से ज्ञान को कौन अलग कर देगा, या कोई हमारे में ज्ञान अलग से पैदा कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो है ही त्रिकाल सत्य बात है। तो ऐसे में जब आप अपनी समस्त परान्मुख वृत्तियों को छोड़ते हैं, पर द्रव्य को देखना बंद करते हैं, तो स्वयं में दृष्टि स्वयं पर आकर टिक जाती है। इसे बोलते हैं स्वसन्मुखता। और स्वसन्मुखता वाली जब दृष्टि हुई, यानी जब आप स्वसन्मुख हुए, तो बाहर में सब कुछ आपको नियत, निश्चित, व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। पूज्य गुरुदेव श्री का एक वाक्य था बहुत प्रसिद्ध, स्वभाव के सन्मुख होकर जब पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार किया जाए तो भव उड़ जाते हैं, है ना। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है उनका। ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव नाम की एक पुस्तक है, कई प्रकाशनों में फ्रंट पेज पर भी ये लाइन लिख दी। कौन सी, स्वभाव के सन्मुख होकर जब पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय किया जाए तो भव उड़ जाते हैं। अब देखो हमें दो बातें लग रही हैं यहाँ पे, स्वभाव के सन्मुख होना एक कार्य और पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय करना दूसरा कार्य। लेकिन सच्चाई ये है, ये एक ही कार्य है। जब आप स्वभाव के सन्मुख होते हो तो स्वयं आप पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार कर ही लेते हो। और पहला काम ये होगा, पर्यायों की क्रमबद्धता कभी स्वीकार नहीं की जा सकती स्वभाव के सन्मुख हुए बगैर। कई लोग क्रमबद्ध पर्याय सुनने के बाद ऐसी बातें करने लगते हैं जब हमें सम्यक दर्शन होना होगा हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा बोलने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि ऐसा बोलने का अधिकारी वही है जो स्वभाव के सन्मुख हुआ है। यदि आप पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार करते हो तो स्वयं ही लक्ष्य में स्वभाव यानी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आता ही आता है। और इन दोनों कार्यों में
मैं बोल रहा हूं दो कार्य होते हैं, वास्तव में एक ही कार्य। इन दोनों कार्यों में सबसे बड़ा बाधक यदि कोई है तो वो है निमित्ताधीन दृष्टि, निमित्ताधीन दृष्टि। और टोडरमल जी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ना, ट्रेडमार्क तरह का एक वाक्य है उनका, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। और फिर उन्होंने समझाया भी है कि जैसे देखो एक यहाँ पर बोलने की क्रिया चल रही है, अब ये बोलने की क्रिया में कितनी चीजें साथ काम कर रही हैं। भाषा वर्गणा का परिणमन है, तालु होठ है ना, यहाँ से जो यंत्रच्छद है, इन सब चीजों का परिणमन है। फिर मेरा उपयोग उस जाति का, योग और उपयोग का जो परिणमन हो रहा है उसका परिणमन होना, और फिर यहाँ पर वैसा एक यथा योग्य वातावरण बनना, और आप सब लोगों की भी सुनने की योग्यता होना। यदि आपके किसी शब्द को सुनने की योग्यता नहीं हो, अब इतनी सब चीजों की काल प्रत्याशक्ति बनी है एक साथ। अपन ने बोला था ये काल प्रत्याशक्ति शब्द क्या था? ये काल प्रत्याशक्ति बहुत सारे कारण एक जगह आकर बैठ जाएं एक ही टाइम पर, वो क्या कहलाती है? काल प्रत्याशक्ति। बहुत क्या कहें, यदि आप लोगों में से एक भी व्यक्ति यहां पर नहीं होता ना तो वो शब्द नहीं निकलते जो अभी निकल रहे हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये सब काल प्रत्याशक्ति है। आपके कानों में कौन सा शब्द पढ़ना है तो वो सारे लोगों की योग्यता एक साथ जब यहाँ पर मौजूद होगी तभी वो आएगा। यदि किसी व्यक्ति का मतलब आने का समय भिन्न हो तो यहाँ पर निकलने वाले शब्दों का शब्द भी भिन्न रहेगा, क्योंकि उस और जिसके कान में वो शब्द नहीं पढ़ना हो उसके आने का समय भी भिन्न रहेगा। अभी देखो कितनी काल प्रत्याशक्ति है, समझ में आया कि नहीं? अभी मैं सोचूं कि आज मेरे को ये टीका शुरू करना है और मुझे टीका की लाइनें पढ़ना है, लेकिन जब तक वो टीका की लाइनें जिसके कान में पढ़ना है वो व्यक्ति उपस्थित ना हो जाए तब तक मेरे मुंह से टीका नहीं निकलेगी। अब ये सब चीजें, इतने सारे कारण एक साथ समझ लो जब बैठ जाते हैं एक जगह पर तब जाकर एक कार्य घटता है। और हमें क्या लगने लगता है, ये कार्य करने वाला कौन है? मैं ही करने वाला हूं। इतनी सारी चीजें, ये ठीक वैसी स्थिति है कि मान के चलो एक बहुत बड़ी एक 10-20 एकड़ में फैली हुई कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो और वहां पे एक बहुत बड़ी मशीन लगी हो भीमकाय, और उस भीमकाय मशीन का एक छोटा सा नट वो ये बोले कि ये मशीन मैं चला रहा हूं। तो ऐसे ही ये भिन्न भिन्न द्रव्यों का घटने वाला परिणमन ये मैंने किया, इस तरह की मान्यता से भरा हुआ कौन है? अज्ञानी। समझ में आया? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, लेकिन वो ये क्या कहता है, ये कौन कर रहा है? मैं। तो इसका एक यूनिवर्सल उत्तर दो, कौन कर रहा है? योग्यता। कितना अच्छा शब्द, योग्यता है ना। और सरल शब्दों में सहजता। समझ में आया? सब सहज, साथ में एक साथ चीजें उनकी काल प्रत्याशक्ति उत्पन्न हो गई, काल सब साथ में बैठ गए एक साथ, तो उससे ये काम हो जाता है। समझ में आया? एक भी चीज यदि इधर उधर होती है दाएं बाएं तो वो कार्य घटता हुआ नहीं है। वास्तव में तो हर एक द्रव्य परमाणु परमाणु अपना कार्य कर रहा है, और अपने अपने कार्य करते समय में बहुत सारे द्रव्यों का एक साथ होने वाला परिणमन किसी भिन्न प्रकार के कार्य के रूप में सामने आता है। तो उसे किसने किया? उस कार्य का उत्पादक कौन? तो आचार्य अमृतचंद्र ने ही प्रवचन सार की 16वीं गाथा में कहा कि किसी पर्याय का उत्पादक कौन? तो मालूम होगा कहते हैं वो पर्याय खुद। बस दिमाग से ये बात क्यों लिखी, क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा कि हम स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक पर्याय के उत्पन्न करने वाली पूर्व की पर्याय हो, ये भी बहुत तनाव पैदा करती है, या वर्तमान पर्याय आगामी पर्याय को बदल देगी, ये वाली सोच भी बहुत तनाव पैदा करती है। मैं अपने ज्ञान में ये नक्की करूं, ये वाला भार बोझ ये भी हमें निर्विकल्प नहीं होने देगा। समझ में आया? मैं परद्रव्य का करने वाला हूं ये तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं अपने ज्ञान में ये नक्की करूं, जैसे मैं ये सोचूं कि अगले 1 घंटे में मुझे ये विषय ही जानना है, यही पढ़ना है, यही सुनना है, तो कहते हैं इसमें भी बहुत विकल्प है, बहुत भार है। तो अगले 1 घंटे में आप क्या जानोगे? क्या जानोगे?
टेंशन मत लो, वो ज्ञान की पर्याय अपना गे लेके स्वयं आ जाएगी, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? जब आपने ये स्वीकार कर लिया तो स्वयमेव सर्व प्रकार की पराधीनताएं, सर्व प्रकार के बोझ, परद्रव्य का कर्ता कर्म, इस तरह की मान्यता हमारी बाहर निकल जाएगी। अब फिर क्या बचा? श्रद्धा जब पर कर्तृत्व से निर्भर हुई, तो जो श्रद्धा है ना अथवा ज्ञान है, अपन ने क्या कहा था, ये श्रद्धा और ज्ञान कभी भी अपने विषय से रीते हुए नहीं रहते। जब इस श्रद्धा में पर द्रव्य का कर्तृत्व गया तो इसमें स्वाद्रव्य स्वयं इसके दृष्टि में या लक्ष्य में आता है, और ये स्वाद्रव्य ही जो लक्ष्य में आया इसे ही बोलते हैं स्वसन्मुखता। तो स्वसन्मुखता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन है? कर्ता कर्म की मान्यता। समझ में आया? ये यहाँ पर बोले तो निमित्त की उपस्थिति का ज्ञान कराना, लेकिन निमित्त करता नहीं है, साथ में ये भी बताना। ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं कि नहीं? बस ये 80, 81, 82वीं गाथा का मोटो है। देखो अभी अपन पढ़ते हैं, टीका निकालिए। पहले एक बार गाथाओं का पाठ और कर लेते हैं ना, तीनों गाथाओं का। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति न विकुव्वति कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्योन्निमित्तेन दू परिणामं जानतो नम्पि एदेन कारणेन दू कत्ता आदासेन भावेन पुग्गल कम्म कदाणम् न दुःखत्ता स्वभावाणम्। अब इसके अनुवाद पढ़ते हैं अपन, जो नीचे आपके पुस्तक में लिखा है। जीव भाव पाए पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव कर्म गुण करता नहीं देखिए, आचार्य अमृतचंद्र ने, आचार्य कुंद ने कई गाथाएं ऐसी लिखी हैं कि ऊपर की लाइन में पूरा आगम सिद्ध कर देते हैं और नीचे की लाइन में अध्यात्म की दृष्टि करा देते हैं। और आगम को ऐसा नहीं कहा कि आगम को सर्वथा झूठा साबित किया हो, है ना? इसमें भी यही अपन को देखने को मिल रहा है। जैसे आप अकेली 80वीं गाथा पढ़ोगे तो पूरा आगम इसी शैली का है। जैसे जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणामों से कर्म जो है वो, जो पुद्गल जो है वो कर्म रूप परिणमित होता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी उस परिणाम रूप परिणमित होता है। तो हो गए ना दो द्रव्य, इस द्रव्य ने उस द्रव्य का काम किया। तो कर्णानुयोग इसी शैली में तो बात करता है कि यदि आपका क्षय उपशम ज्ञान कम है तो किसके कारण से है? ज्ञानावरणी कर्म के कारण से। यदि आपके अतत्व श्रद्धान हो रहा है
तो किस कारण से हो रहा है? मोहनीय के कारण से। यदि आपको वीर्यांतराय, भोगांतराय, दानांतराय है ना, ये बने हुए, तो किसके कारण से? अंतराय से। यदि आप नीच गोत्र में हो, मतलब वो सबका कारण किसे बताएगा? कर्म को बताएगा, पुद्गल कर्मों को बताएगा। तो आचार्य कुंद ने गाथा लिख दी ना, तो ये ऊपर वाली गाथा क्या हुई? मैंने दो शब्द प्रयोग किए अभी, परिस्थिति जन्य तथ्य और वस्तु स्थिति जन्य सत्य। कौन कौन से शब्द हो गए? परिस्थिति जन्य तथ्य और वस्तु स्थिति जन्य सत्य। आपको मालूम हो, किसी ने यदि वकालत की पढ़ाई की हो अथवा सुना तो होगा ही, फिल्मों में देखा होगा, तो आपने देखा है कंटिन्यूअसली हियरिंग चलती रहती है। कई बार जज ये बोलते हैं, जजों के इंटरव्यू आप सुनना, हमें पहली हियरिंग में ही पता चल गया था कि अपराधी कौन है, फिर भी 5-5, 6-6 साल तक केस चलता है। क्यों? इतने समय तक क्या किया जाता है? सत्य तो उन्हें पता चल गया जो शाश्वत सत्य है, लेकिन उस सत्य को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए उन्हें फैक्ट्स जरूरी हैं। तो उन फैक्ट्सों को क्या करते? 6 साल तक क्या करे? अगली 3 महीने बाद की तारीख, फिर 3 महीने बाद की तारीख, फिर 2 महीने बाद की तारीख। क्यों दी? कंटिन्यूअसली फैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। फिर वकील को बोलेंगे हाँ उस गवाह को बुला के लाना अगली हियरिंग में, अगली हियरिंग में मेरे पास वो जिससे मर्डर हुआ है वो वाला हथियार होना चाहिए, अगली हियरिंग में जो पहली रिपोर्ट दिखाई गई थी वो होना चाहिए। ऐसे है ना, पूरे के पूरे फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, इससे इंटरप्रिटेशन में मदद मिलती है। और जो निर्णय दिया जाता है वो ठोस होता है, उन तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया गया। तो ये सारे फैक्ट्स क्यों इकट्ठे किए गए? ताकि सत्य की स्वीकृति, सत्य का निर्णय जो भी दिया गया है और भविष्य काल में एक मिसाल कायम की जा सके कि ये जो सत्य दिया गया पूरे सबूतों की बिनात पर दिया गया, क्या कहते हैं, बिसात पर जो भी है उस पर दिया गया। तो अब आपने फैक्ट्स भी इकट्ठे किए, लेकिन जो फैक्ट्स थे, अब उसमें एक फैक्ट ये था कि जिस समय मर्डर हो रहा था उससे फलां व्यक्ति उसी समय बगल से गुजरा, वहां से निकला, ये एक फैक्ट हो गया। लेकिन जो गुजरा क्या उसने मर्डर किया? ऐसा तो नहीं है ना। यदि मर्डर हुआ तो उस मौकाए वारदात पर, ये शब्द प्रयोग होते हैं ना, मौकाए वारदात पर ये हथियार मिला। अब हो सकता है कि मर्डर उस हथियार से नहीं हुआ जो मौकाए वारदात पर मिला है। तो ये जितने सारे फैक्ट थे ये सब क्या थे? इन पर अनुकूल होने का आरोप तो आया, लेकिन साथ में वो सभी के सभी फैक्ट्स ये भी सिद्ध करते हैं हम अनुकूल, मतलब मौजूद तो थे लेकिन हम में से किसी ने ये काम नहीं किया है। समझ में आया? तो आखिर में वो इंटरप्रिटेशन इस बात को तय करती है कि मैं ये करने वाला नहीं हूं। तो हो सकता है उन सारे तथ्यों से परे ही निर्णय कुछ और होता है। ऐसे ही आगम जो इतना बड़ा भारी विस्तार के साथ अपने फैक्ट्स प्रस्तुत करता है, परिस्थिति जन्य तथ्य बताता है, इस कर्म के कारण ऐसा हुआ, इस कर्म के कारण ऐसा हुआ, ये सब बताता है। लेकिन जब आप उसी आगम को गहराई से पकड़ लेते हो तो आपको ये पता चलता है कि भले इन कर्मों ने ये किया, लेकिन कर्म इस जीव को संसार में ही रखड़ाते रहे, रुलाते रहे, ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि उसी श्रृंखला में जब हम गुण स्थानों का, मार्गण स्थानों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर स्वभाव भी चीख रहा होता है। क्योंकि यदि कर्मों की मौजूदगी आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से रोक रही होती तो आज तक कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं हो पाता। और गुण स्थानों की परिपाटी में जो क्रमशः आगे बढ़ रहा होने वाला जो जीव होता है वो किस बात की सिद्धि करता है? कसायों की मौजूदगी में ही कसायों का अभाव किया ना, कर्मों की मौजूदगी में ही तो कर्मों का अभाव किया गया। यदि कर्मों की मौजूदगी कर्मों के अभाव से रोक रही होती तो इस विश्व में कोई भी व्यक्ति सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो पाता। इस बात से आपने क्या सीखा? निमित्त से काम होता है। तो जिस व्यक्ति ने भी सिद्धत्व की प्राप्ति की वो कैसे की? समझ में? एक बहुत अच्छी बात करणानुयोग में कही जाती है, जितना लंबा अनंत काल है बीता हुआ, गुजरा हुआ जितना अनंत काल है, आने वाला भविष्य जो है उससे अनंत बना है। तो अब हमने पंच परावर्तन पढ़ लिए और उसमें हमने देखा इतना इतना बड़ा एक एक परावर्तन होता है, और ये अनंत पुद्गल परावर्तन हम अनादि काल से करते चले आ रहे हैं। किसके कारण? कर्मों के कारण कर रहे हैं ना। कर्मी तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, ये सब करवा रहे हैं।
तो अब ये बताओ कि अब जो अनादिकाल के कर्मों के कारण जो पंच परावर्तन हो रहा है, क्या ये अनादिकालीन कर्म आपको भविष्य में अनंत काल तक पंच परावर्तन कराने में समर्थ है? क्यों नहीं है? ये बात निमित्त के दम पर बोल रहे हो कि उपादान के दम पर? नहीं, इसलिए अतीत की बात तो की जा सकती है, अतीत की बात तो की जा सकती है, जो घटना घट गई है वहां तो आप निमित्त की बात कर सकते हो, लेकिन जो कार्य होना है उसमें जो दम आती है, जो स्वाधीनता की ताकत आती है, वो कभी भी निमित्त के दम पर नहीं आती, उपादान के दम पर आती है। इसलिए यहाँ ज्ञान कराया गया। पहली लाइन में तो बता दिया कि जीव के कारण से क्या होता है, जीव के परिणाम से पुद्गल का परिणाम परिणमित होता है और पुद्गल के परिणाम से जीव का परिणाम होता है। लेकिन दूसरी लाइन क्या बोलती है, लविकोपत्ति कम्म गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे। जीव का गुण जीव से होता है और कर्म का या पुद्गल का गुण पुद्गल से होता है। पुद्गल जीव का गुण नहीं करता, जीव पुद्गल का गुण नहीं करता, है ना। अन्योन निमित्तेण, तो फिर इन सब में क्या है, मात्र निमित्त है, मात्र निमित्त है। अन्योन निमित्तेण दु परिणामम जान दोंडम्पी, बस दोनों एक दूसरे के निमित्त मात्र हैं। अन्योन यानी परस्पर, परस्पर एक दूसरे के, है ना। अन्योन मतलब होता है एक दूसरे, जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का। ये सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सब दिया है। वहां पे बेड़ी का उदाहरण दिया, आपको कोई हथकड़ी बांध दे तो हथकड़ी कहाँ लगी? अरे हथकड़ी कहाँ लगी? शरीर में लगी कि आत्मा में? तो आत्मा को भगा ले जाओ, शरीर में तो लगी है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? कितना परिणाम हो? अभी मैंने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर गया कि आत्मा के प्रदेश भी ऊपर गए? आत्मा गया ना ऊपर, ठीक है। ये मैंने मोड़ लिया तो हो गया कि नहीं? आत्मा के प्रदेश भी मुड़ गए कि नहीं? तो मैंने आत्मा को भी मोड़ लिया ना शरीर से। तो अब ऐसे पीछे करके दिखाओ, तो क्यों नहीं मोड़ पा रहे हो पीछे? पीछे नहीं मुड़ रहा है, आगे तो मुड़ रहा है। इस तरफ मुड़ गया, क्यों मुड़ा? इसका उत्तर क्या होगा? ये इसकी योग्यता। पीछे क्यों नहीं मुड़ पा रहा है? उसकी योग्यता नहीं है। ऐसा वहां पर लिखा है। कई बार जीव परिणमित होता है तो पुद्गल तदनुसार परिणमित होता देखा जाता है, कभी पुद्गल परिणमित होता है तो तदनुसार जीव परिणमित होता देखा जाता है, कभी जीव परिणमित होना चाहता है लेकिन पुद्गल वैसा परिणमित नहीं होता, और कभी पुद्गल परिणमित होता है लेकिन जीव वैसा परिणमित नहीं होता। ये चारों बातें लिखी टोडरमल जी ने। मेरे हिसाब से तीसरे अध्याय में होगी ये चर्चा पूरी, है ना। बहुत अच्छी वहां पर चर्चा है। चलो जल्दी इसकी टीका पढ़ते हैं। हालांकि इसका पूरा भाव हम ऑलमोस्ट चर्चा में ले चुके हैं। जीव परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, ये अन्योन्य हेतुत्व क्या हो गया? जब भी कभी निमित्त कारण की बात की जाए, भले लिखा नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन अपने आप समझ लेना चाहिए दो द्रव्य हैं। समझ में आया ना भाई? जरूरी थोड़ी लिखा हो। अब हमने कह दिया कि मैंने बोला तो आपको समझ में आया, तो मैं निमित्त हो गए आपको समझाने में, तो अपने आप समझ जाओ दो द्रव्य हैं। अब यहाँ दो द्रव्य क्या है? ये भाषा वर्णा पुद्गल, समझ में आया? ये शब्द पुद्गल, और आपको समझ में आया इसमें ज्ञान। तो शब्दों से जो आपको समझ में आया ये क्या हो गया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया कि नहीं? यदि कहा जा रहा है कि मेरे बोलने से आपको समझ में आया, यदि कहा जा रहा है, असत्यार्थ नहीं है, परिस्थिति जन्य तथ्य है। लेकिन वस्तु स्थिति जन्य सत्य क्या है? आपको आपकी योग्यता से समझ में आया। क्योंकि यदि मेरे बोलने से समझ में आता तो सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए, है ना। मेरी उपस्थिति किसी के लिए कषाय का कारण बनती है और किसी के लिए कषायों की, क्या कहते हैं हम, कहते हैं भगवान की प्रतिमा ही है। भगवान की प्रतिमा कषायों का अभाव कराती है कि कषाय करवाती है? बताओ। यदि, अब ये कितनी अजीब बात है, यदि मैं कह दूं कि भगवान की प्रतिमा के कारण कषाय हुआ, कितनी अजीब बात है। सुनने में अजीब लगेगी कि नहीं आपको? भगवान की प्रतिमा कषाय करा, लोग वक्त तलवारें खींच देंगे, लेकिन करवाया है कि नहीं? अभी गोपाचल पर्वत पे चले जाओ, भगवान की प्रतिमा देखकर लोगों को कषाय आई कि नहीं?
कुछ आतताइयों को आई थी कि नहीं? तो भगवान की प्रतिमा ने कसाय करवाई। तो जब वो कसाय करवा नहीं सकती तो कसाय का अभाव कैसे करवाएगी? तो ये जो भी आरोप आया ये किस पर आया है? अन्योन्य निमित्तम, समझ में है ना, परस्पर हेतुत्व। इसलिए निमित्त जो है वो शाश्वत सत्य नहीं हो सकता, वस्तु स्थिति जन्य सत्य नहीं है, सिर्फ तात्कालिक तथ्य है। समझ में आया कि नहीं? एक किसी लेखक ने ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा उसने वो कहता है कि जो आप सुनते हो वो राय है, वो तथ्य नहीं है, और जो आप देखते हो वो नजरिया है, सत्य नहीं। समझ में आया कि नहीं? आप जो कुछ भी देखते हो, अब हम कहते हैं ना आंखों देखी पे भरोसा करें कि नहीं? नहीं, जो आप देख रहे हो वो आपका नजरिया है। समझ में आया ना? टोडरमल जी ने लिखा कि नहीं कि किसी वैश्या को देखकर कामी पुरुष को तो काम भाव पैदा होता है, और उसी वैश्या को देखकर किसी को हो सकता है कि वैराग्य पैदा हो जाए। अब आप क्या करो, बोलो वैश्य काय का कारण बन गई, वैराग्य का कारण, तो फिर सब लोग ये सोचने लगे फिर तो कहाँ जाना चाहिए, अभी सारी गांवों के पास जाना चाहिए वैराग्य लेने के लिए, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं? ऐसे कितने उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे। इसलिए निमित्त एक ऐसा कारण है जिस पर आप यूनिवर्सली आरोप नहीं कर सकते कि इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो यूनिवर्सल कारण क्या है? एक शब्द, योग्यता। समझ में आया? बहुत अच्छी दादा की आखिर में जो लिखी ना पंक्ति, सहजता, बहुत अच्छी लाइन है वहां पे, सहजता जीवन का आधार, है ना, बहुत अच्छे अच्छे उसमें शब्द हैं। तो ये सब पूरा विश्व का परिणमन कैसा हो रहा है, और उसमें ये सारी बातों का उल्लेख है। ये ज्ञान में आने वाले गे भी पूरी तरह से नक्की हैं, आप ज्ञान में आने वाले गेयों को भी समय से पूर्व नहीं ला सकते। और जब इस बात का निर्धारण होता है तो आप सोचो कितनी स्वाधीनता और कितनी निर्भरता हमारे भीतर आती है। और तब जाकर लिखते हैं झोंक भार को भाड़ में। समझ में? हम तो आपको सभी प्रकार के भार से मुक्त करा रहे हैं, लेकिन आप ये कहने लगो कि नहीं हमें क्यों मुक्त करा रहे हो, ये हम ही करने वाले हैं, हम ही करेंगे। कई बार शादियों में रिश्तेदार इसलिए दुखी हो जाते हैं कि उनसे कुछ काम की नहीं बोली। अरे हमने आपको इनविटेशन कार्ड दिया, बढ़िया आओ खाओ पियो मजे करो और चले जाओ, लेकिन वे घर जाके फिर मालूम शिकायत करते हैं कि तुमने हमसे एक काम की तक नहीं बोली, हमें इतना जरूरी नहीं समझा। मतलब हर आदमी को चपरासी बनने में मजा आता है, हर आदमी नौकर बनने का आनंद लूटना चाहता है। सहज है ना, पूरी शादी कर ली और तुम एक बार भी शॉपिंग कराने हमें लेके नहीं गए, तुमने इतना जरूरी भी नहीं समझा। अरे भाई तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया था और तुम जबरदस्ती ये चाह रहे हो कि तुम्हें हम पराधीन बनाए कि चलो हमारे साथ रिक्शा बुलाओ, ऑटो करो, फिर उसके बाद खरीदी करने जाओ, फिर वहां से बैगों का भार उठा के घर लेके आओ। तो आनंद में थे। ये प्रवृत्ति है, यही कहलाता है अनादिकालीन मोह के संस्कार। ऐसे ही है। देखो आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जीव के परिणाम को, पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर, कोई पिछला वाला प्रकरण क्या आ गया, व्यापक भाव का अभाव होने से, यानी पुद्गल में जीव नहीं व्याप रहा और जीव में पुद्गल नहीं व्याप रहा। क्या हो गया? अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से क्या हो गया है? कोई बात कठिन तो नहीं लग रही? अपन इसी पर तो 2 दिन से एक्सरसाइज कर रहे थे, 2 दिन से क्या, उसके पहले भी चर्चा यही चल रही थी। निमित्त नैमित्तिक संबंध से इंकार नहीं है, आपको जितना बोलना है बोलो, निमित्त नैमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक है, लेकिन कर्ता कर्म नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध उनमें ही बनेगा जिनमें व्यापक संबंध होगा, और जो व्यापक संबंध वाले हैं वो ही वास्तव में कर्ता होते हैं। समझ में आया? इसलिए निषेध असिद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से, ये अनेकांत, जैन दर्शन अनेकांतवादी है। ये हो गया एक ही लाइन में अनेकांत आ गया कि नहीं? कर्ता कर्म पने की असिद्धि और निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं, कर्ता कर्म भाव का निषेध और निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध नहीं। स्यादस्ति स्यादनास्ति लगाओ इसमें, सप्तभंगी
जीव के परिणाम का कर्ता पुद्गल है कि नहीं? नहीं है। तो ये क्या हो गया? स्याद नास्ति। लेकिन उसी समय स्याद अस्ति क्या है? जीव के परिणाम का पुद्गल निमित्त है, ये स्याद अस्ति। जीव के परिणाम का पुद्गल कर्ता नहीं है, ये स्याद नास्ति। लेकिन जीव के परिणाम का पुद्गल निमित्त है, ये क्या हो गई? स्याद अस्ति। अब देखो एक ही साथ, जीव के परिणाम का पुद्गल निमित्त होने पर भी कर्ता नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति। समझ में आया? जिस समय आप अस्ति की बात कर रहे हो तब नास्ति की नहीं बोल पा रहे हो, तो ये क्या हो गया? स्याद अवक्तव्य। समझ में आया? जब अस्ति का वक्तव्य कहा तो नास्ति अवक्तव्य है, जब नास्ति का वक्तव्य कहा तो अस्ति अवक्तव्य है। और अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए क्या है? अस्ति नास्ति अवक्तव्य। यही है सप्तभंगी। समझ में आया? ये सब बहुत फेमस सिद्धांत है जैन शासन का। एक एक लाइन में हर जगह लिखा नहीं जा सकता कि हम ये बात सप्तभंग से कह रहे हैं, हम ये निश्चय व्यवहार से कह रहे हैं, लेकिन सब जगह वो चीजें होती जरूर है। इसलिए अब उदाहरण, जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाता है। इसलिए जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित है। अब ये जो कदाचित शब्द है ना, इसका खुलासा जयसेनाचार्य ने किया है। अभी हम शायद नहीं पढ़ पाएंगे, वो कल थोड़ा सा पढ़ेंगे इसे। क्या कह रहे हैं? जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित है। अभी अपने भाव में मालूम को क्या क्या ले लिया है? जो मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं उसका कर्ता कौन है? और अभी पूर्व में क्या चर्चा चल रही थी? नहीं है। समझ में आया? देखो मैं आपसे पहले ही भूल चुका हूं, आप उसे मेरा निवेदन समझो अथवा चेतावनी, है ना, जो भी है, कि अब कर्ता 144वीं गाथा तक थोड़ा विषय जटिल होगा, 145 से बिल्कुल सरल हो जाएगा। क्यों सरल हो जाएगा? क्योंकि उससे पहले इतना कठिन हो चुका होगा ना कि सब सरल लगेगा। फिर बिल्कुल सरल हो जाएगा। समझ में आया? फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार से थोड़ा कठिन होगा, तब तक बिल्कुल सरल रहने वाला है, एकदम सरपट गाड़ी दौड़ेगी, है ना। वे पुण्य पाप सब एक जैसे है और ये वो सब वो अपन ने बहुत सुना है, उस तरह का विषय। जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित है, परंतु जैसे मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, ये उदाहरण दिया था ना कल। मिट्टी कभी मिट्टी रूप तो परिणमित होगी, लेकिन मिट्टी कभी कपड़ा नहीं बनेगी। उसी प्रकार अपने भाव से परभाव किया जाना अशक्य है। इसलिए पुद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं है, ये निश्चय। दो बातें हैं यहाँ पे गौर करने वाली। जीव अपने भावों का कर्ता कदाचित है, लेकिन जीव पुद्गल का कर्ता कदापि नहीं है। समझ में आया? जीव इसका कर्ता तो कदापि नहीं है, लेकिन इसके निमित्त से जो राग हो रहा है उसका कर्ता कदाचित है। समझ में आया? इसका तो कर्ता कदाचित, ये तो ना मैं तोड़ सकता हूं, ना जोड़ सकता हूं, ना मोड़ सकता हूं, ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके निमित्त से जो राग पैदा हो रहा है उस राग का कर्ता तो मैं कदाचित हूं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अभी अपन जयसेनाचार्य का भाव पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अभी भावार्थ पढ़ते हैं। देखो, जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक पना है, तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये पूरी 3 गाथाओं का सार है। और मुझे लगता है कि मोटा मोटा सार तो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, को रिलेशन इंटर रिलेशन नहीं होता। समझ में आया? वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। कोई साथ में गुजर रहा है, साथ में मौजूद है, इसका मतलब वो उसका करने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो परद्रव्य साथ में उपस्थित तो रह सकता है, लेकिन परद्रव्य उस कार्य को कर दे, ऐसा कदापि नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव पर भाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। आप अपने मकान के कर्ता तो कदापि नहीं है, लेकिन मकान के निमित्त से जो राग पैदा हो रहा है, अथवा कोई आपके मकान को तोड़ रहा था तो उस पर जो क्रोध पैदा हो रहा था, उस क्रोध के कर्ता तो कदाचित हो, लेकिन उस मकान के कर्ता अथवा वो तोड़ने वाले को पीटने के कर्ता कदापि नहीं हो।
आपको लगेगा ना कि उसको पीट दिया जाए, ये मेरे मकान को तोड़ फोड़ रहा है, उसके कर्ता कदापि नहीं है। ये शरीर में बुखार आ गया तो इस शरीर के बुखार को हटाने मिटाने वाले तो आप कोई हो ही नहीं, करता नहीं हो, लेकिन इसको जो बुखार आया है उसके अंदर जो आपको अप्रीति द्वेष भाव पैदा हो रहा है उस बुखार के प्रति, उसके कर्ता कदाचित हो, लेकिन इसके कर्ता तो कदापि नहीं हो। अभी जो कदाचित शब्द है, इस कदाचित की खोलकर व्याख्या जयसेन आचार्य ने की है। कौन है जयसेन आचार्य? अमृत चंद्राचार्य से 300 साल बाद हुए। आगे आगे पैदा होने वाले आचार्य और विद्वानों की यही विशेषता होती है कि वो पूर्व में कोई बात यदि अस्पष्ट रह गई हो तो उस बात को अपनी टीका अथवा वचनिका में और स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो खुद पुराना पढ़ते हैं ना, तो उन्हें लगता है ये वाली बात में मुझे डाउट पैदा हुआ था, तो निश्चित तौर पर आगे जो पढ़ेगा उसे भी डाउट पैदा होगा, तो उस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि नहीं। तो अमृत चंद्राचार्य ने लिख के छोड़ दिया, अपने भावों का कर्ता कदाचित है लेकिन पुद्गल का कर्ता कदापि नहीं है। तो इस प्रश्न पर मैं आपको यहीं पर स्टॉप करता हूं, पॉज करता हूं। इसी प्रश्न से कल आगे चर्चा बढ़ाएंगे और फिर अगली गाथाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। Nice.